बिहार में 2 सफाई कर्मियों पर चलाई गई गोली, एक की मौत और दूसरा घायल। पटना बिहार के दानापुर में शुक्रवार को बाइक सवार लोगों ने 2 सफाई कर्मचारियों पर गोली चला दी, जिसमें एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है और अब तक हमले का कारण पता नहीं चल पाया है। वाराणसी के 80 घाट पर 51 दीप जलाकर रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। वाराणसी यूपी के 80 घाट पर 51 दीप जलाकर उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। घाट पर शांति मंत्र का जप कर उनकी आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। महानवमी का क्या है महत्व? महानवमी को दुर्गा पूजा के महिषासुर पर विजय प्राप्त करने का दिन माना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी ने अपने क्रोधित रूप में महिषासुर को हराया था। इसकी शुरुआत महास्नान से होती है, फिर षोडशोपचार पूजा होती है, जिसमें देवी को 16 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। यूपी के अमेठी में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरुवार रात दुर्गा पूजा पंडाल में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय इलेक्ट्रोशियन ध्रुवराज यादव पंडाल में हेलोजन लाइट ठीक कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मोहम्मद सिराज बने डीएसपी, तेलंगाना पुलिस में संभाला पदभार। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस के डीएसपी का पदभार संभाला। तेलंगाना पुलिस ने तस्वीर शेयर कर लिखा, सिराज को उनकी क्रिकेट उपलब्धियों और राज्य के प्रति उनके समर्पण को सम्मान देते हुए तेलंगाना का डीएसपी नियुक्त किया गया है। वह अपनी नई भूमिका से लोगों को प्रेरित करते हुए अपना क्रिकेट करियर जारी रखेंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में गाए गए इस्लामिक गीत हिंदुओं ने जताया रोष। बांग्लादेश के चटगांव में गुरुवार शाम दुर्गा पूजा पर बनाए गए एक पंडाल के मंच पर कट्टरपंथियों ने इस्लामिक गीत गाया, जिस पर हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई है। पूजा समिति के अध्यक्ष आशीष भट्टाचार्य ने बताया, हम मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। कुछ लोगों ने इस्लामिक गीत गाना शुरू कर दिया। अथॉरिटी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। बुद्ध की धरती से हूँ, बार बार कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा है, बुद्ध की धरती से आता हूँ। मैंने बार बार कहा है, यह युद्ध का युग नहीं और समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए 93 करोड़ की 100 योजनाओं को मिली मंजूरी। दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी के गाँवों में विकास के लिए 93 करोड़ की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में सड़क, नालियाँ, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान और प्ले ग्राउंड से जुड़े विकास कार्य शामिल है। महाराष्ट्र में 2 अग्निवीरों की मौत के बाद दिए गए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। नासिक, महाराष्ट्र में नियमित ट्रेनिंग सेशन के दौरान तोप का गोला फटने से 2 अग्निवीरों गोहिल सिंह और सैफत सिट की मौत के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। एक अधिकारी के अनुसार अग्निवीरों की टीम फील्ड गन से फायरिंग कर रही थी, तभी घटना घटी। भारतीय सेना ने कहा कि वह गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कुर्ती और सलवार पहनकर एमपी में 2 युवकों ने की एटीएम काटने की कोशिश, सायरन बजने पर भागे। उज्जैन, मध्य प्रदेश में कुर्ती सलवार पहनकर और दुपट्टे से मुंह बांधकर 2 युवकों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को काटने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान अचानक सायरन बजने पर वे भाग निकले। युवकों ने शटर बंद करने के बाद एटीएम बूथ में लगे कैमरों पर स्प्रे भी किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। तमिलनाडु में मालगाड़ी से टकराई बागमती एक्सप्रेस, 2 कोच पटरी से उतरे और बोगियों में लगी आग। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के कावारापेट्टई रेलवे स्टेशन पर मैसूर
दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई है। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक कम से कम 2 बोगियां पटरी से उतर गई है और बचाव दल एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। घटनास्थल पर बोगियों में आग लगी दिख रही है और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैसे करें असली नमक की पहचान? नमक से शरीर में आयोडीन की कमी पूरी होती है, लेकिन नकली नमक सेहत के लिए नुकसानदेह है। माना जाता है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक अगर घुल जाए और पानी क्लियर रहे तो नमक शुद्ध है। आलू के टुकड़े पर नमक और नींबू का रस डालने से इसका रंग नीला होना नमक की शुद्धता बताता है। बिहार में दुर्गा पूजा का चंदा मांगने आए युवक पर ज्वेलर ने फेंका तेजाब, 2 घायल। पटना बिहार के खाजेकल क्षेत्र में एक आभूषण दुकानदार द्वारा दुर्गा पूजा का चंदा मांगने आए युवकों पर तेजाब फेंके जाने का मामला सामने आया। दुकानदार का युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और हमले में 2 युवक घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। मुंबई में दुर्गा पूजा के दौरान जूते पहनकर पंडाल में पहुंचे लोगों पर भड़की काजोल। मुंबई महाराष्ट्र के जुहू में एक्ट्रेस काजोल दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में जूते पहनकर पहुंचे लोगों पर भड़क गई, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। वीडियो में काजोल जूते पहनकर आए लोगों से कह रही है, जिन लोगों ने भी जूते पहने हुए हैं वह कृपया बाहर निकाल दें। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह उप कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को बतौर विकेटकीपर चुना गया है। गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप शामिल है। दुर्गा पूजा पंडाल में कोलकाता की मॉडल के कपड़े देखकर भड़के लोग, जान से मारने की मिल रही धमकी। कोलकाता के दुर्गा पंडाल में क्रॉप टॉप पहनकर गई एक मॉडल को लेकर सोशल मीडिया यूजर भड़क गए हैं। तस्वीर में मॉडल संग दिख रही 2 युवतियां में से एक थाई हाई स्लिट गाउन जबकि एक डीप-नेक ड्रेस में थी। एक यूजर ने कहा, मुझे पिछड़ा कहो लेकिन यह घटिया है। एक यूजर ने उन्हें हत्या की धमकी दी। अष्टमी पर युवक ने एमपी में देवी मंदिर में की अपनी बलि देने की कोशिश, गर्दन पर किया वार। एमपी के पन्ना में शुक्रवार को अष्टमी के दिन एक देवी मंदिर में एक युवक ने अपनी बलि देने की कोशिश करते हुए धारदार हथियार से अपनी गर्दन पर वार कर लिया। 9 दिन तक व्रत और उपासना करने के बाद युवक ने अपनी जान देने की कोशिश की है। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमेंट कर बताएं यह सही किया या गलत।